नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां राजधानी लखनऊ में पीएससी का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर महानगर स्थित 35वीं पीएससी बटालियन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान पीएससी के जवानों ने हैरत अंगेज कर्तव्य और शौर्य प्रदर्शन करके सबको अचंभित कर दिया, जिसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएससी ने अपनी शानदार यात्रा पूरी की है। कानून व्यवस्था और पर्व त्योहारों जुलूसों पर पीएससी द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। स्थानीय निकाय निर्वाचन और प्रदेश भ्रमण के दौरान अति विशिष्ट महानुभावों के सकुशल और सुरक्षित यात्रा की दृष्टि से किया गया योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। पीएससी बल अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता है। न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में आंतरिक सुरक्षा कि उन विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य किया है। किसी भी बल की पहचान उसके शौर्य और पराक्रम के साथ ही उसकी कीर्ति से जानी जाती है, और यह शौर्य और पराक्रम उत्तर प्रदेश पीएससी बल के साथ जुड़ चुका है, और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश का पीएससी बल एक सर्वोत्तम बल के रूप में देश के अंदर जाना जाता है। पीएससी बल के 74 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए मैं पीएससी बल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पीएससी बल में महिलाओं को सम्यक प्रतिनिधित्व प्रदान हो सके, इस दिशा में पहले चरण में 3 महिला बटालियन की स्थापना का कार्य लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में प्रचलित है। इनके लिए 1262 प्रत्येक बटालियन के लिए पद स्वीकृत किए गए हैं। द्वितीय चरण में 3 और महिला बटालियन की स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दी है। उत्तर प्रदेश पीएससी बल के अपने सभी कार्मिकों के लिए अवस्थापना सुविधाओं का नितांत अभाव था। आज हर पीएससी बहानी में पीएससी के जवानों के लिए आवासीय सुविधा अच्छी हो सके, इसके लिए हाई राइज बैरक के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है, और पूरे प्रदेश के अंदर हर एक बहानी में इसको सफलतापूर्वक हम लोग बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी दक्ष फोर्स के लिए आवश्यक होता है कि उसका व्यावसायिक दक्षता के साथ साथ अच्छा प्रशिक्षण मिले, अच्छी बुनियादी सुविधाओं से हम इसे युक्त कर सकें और समय समय पर उन्हें प्रोन्नति के साथ भी जोड़ा जा सके। तो देखिए, सीएम योगी की बड़ी बातें। हर चुनौती का जवानों ने डटकर सामना किया है। आज पीएससी का 76वां स्थापना दिवस और इस मौके पर ये बड़ी बातें कही सीएम योगी ने। पीएससी बल शौर्य पराक्रम के लिए जाना जाता है, इस बात का जिक्र किया। साथ ही साथ पीएससी के जवानों का काम सराहनीय है।
ये तमाम शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किस तरीके से पीएसी के जवान काम कर रहे हैं और पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। पीएसी बल देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल है, इसका भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। तो वहीं पीएसी बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, यह आश्वासन भी मन से सीएम योगी आदित्यनाथ देकर गए हैं। साथ ही साथ पीएसी बल में 3 महिला बटालियन बढ़ेंगी। तो आगे किस तरीके से कार्य होगा, इसकी एक झलक भी कहीं ना कहीं देखे गए हैं सीएम योगी। चुनावों में पीएसी जवानों का योगदान अहम रहता है, शांति स्थापित करके रखते हैं वो, इसके लिए सराहना की है। यूपी पीएसी ने सर्वोत्तम काम किए हैं। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2001 संसद हमले में पीएसी ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। तो वहीं युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ सीएम योगी ने कहा कि पीएसी के जवानों को हाईटेक उपकरण मिला है और आगे भी इस दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जवानों के हितों को शीर्ष प्राथमिकता, इसका भी आश्वासन सीएम योगी ने दिया है। और अब खबर लखनऊ से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर घमासान जारी है। जहां राहुल गांधी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। राहुल गांधी का बयान अमर्यादित है, ये सीएम योगी ने कहा है। राहुल जवानों से माफी मांगे, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, क्या उन्हें सेना के शौर्य पर भरोसा नहीं है? इससे पहले गौरव भाटिया ने पलटवार किया था और उसके बाद देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बयान पर पलटवार किया है राहुल गांधी के, जिसमें वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं जिस तरीके से जो झड़प हुई चीन और भारत के जवानों के बीच, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिस अब पलटवार किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं सीधे सीधे राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का एक चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। यह अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका एक चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और
उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के विरोध में बीजेपी प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। आपको टीवी स्क्रीन पर सूबे के 4 जगहों से तस्वीरें भी दिखाएंगे, जो कि लखनऊ, मेरठ, हमीरपुर और बलिया से सामने आ रही हैं, जहां बीजेपी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूका और बयान को लेकर विरोध जताया और बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा की है। तो ये 4 जगह से तस्वीरें, लखनऊ, मेरठ, हमीरपुर, बलिया, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विवादित शब्द कहे गए, विवादित टिप्पणी दी उन्होंने गुजरात का कसाई बताया, जिसको लेकर उनके बयान की निंदा की जा रही है। भारत सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया है और कहा गया है कि बेहद ही असभ्य ये बयान दिया गया है। और इसके बाद देखिए, अब जिला स्तर पर भी प्रदर्शन किया गया। लखनऊ, मेरठ, हमीरपुर, बलिया से तस्वीरें सामने आई, जहां किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया उसकी ये तस्वीरें हैं। तो वहीं हर तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा हो रही है। और आज ये जो तमाम जिला स्तर पर प्रदर्शन हुए, वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में किए गए। लखनऊ, हमीरपुर, बलिया, मेरठ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी ने इसका विरोध किया है खुले तौर पर। लखनऊ के अटल चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूका। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पीएम मोदी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा की। पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात से जो उनके अर्थव्यवस्था गिर रही है, कंगाली के आधार पर कंगाली की स्थिति में है, उससे ध्यान हटाने के लिए अपनी जनता का उनके विदेश मंत्री ने ये अलग-अलग बयानबाजी की है। हम इसकी निंदा करते हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से उत्तर प्रदेश की 135 करोड़ जनता अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया उसे वापस लेने की मांग करते हैं और निश्चित रूप से उस बयान की निंदा करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की तरफ से आए बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है। हालांकि राजधानी लखनऊ में भी बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यहां तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश पाकिस्तान को कि इस तरीके की बयानबाजी भारत करते ही बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके का बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से आया है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और ऐसे बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि अगर हम लखनऊ की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बिलावल भुट्टो के पुतले के साथ अटल चौक पहुंच रहे हैं, जो कि हजरतगंज में है, और एक संदेश देने की कोशिश इस माध्यम से होगी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, उनके हाथ में तख्तियां हैं और भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं, एक संदेश जरूर देने की कोशिश बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तरफ से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर देना भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरीके के किसी भी बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खास तौर पर उस वक्त जब भारत लगातार प्रयास कर रहा हो कि पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते बेहतर हों। इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं शर्मनाक जरूर है। कैमरामैन साहब के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। वहीं मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी ने पाकिस्तानी विदेशी मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूका। बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की विदेशों में यात्रा पर रोक, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में बहिष्कार करने की मांग की गई है। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पीएम पर की गई टिप्पणी की निंदा की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा जिस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणी की गई है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के आज सिरमौर हैं, जहां एक और पूरी दुनिया में आतंकवाद को खत्म करने के लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को संरक्षण बढ़ावा देने का काम कर रहा है। उसके निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों ने का पुतला फूका है और ये आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे करके ये मांग की है कि उसकी विदेश यात्राओं पर रोक लगे, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक में उसकी सहभागिता ना हो, उसकी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसको बहिष्कृत किया जाए। सहारनपुर से अब खबर, जहां दो पक्षों में विवाद के बाद हिंसक मारपीट, जहां खेल खेल में हुए विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई। झगड़े में दो युवकों को गंभीर चोटें भी आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया है। झगड़े का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो में लाठी डंडों के साथ पथराव करते दिख रहे हैं एक पक्ष के कई लोग। थाना गंगोह के मोहल्ला कुरैशियान का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, झगड़े का वीडियो सामने आया है, जहां किस तरीके से दोनों पक्ष आपस में भिड़े हैं। हालांकि इस पूरे मामले को शांत कराया गया। दो पक्षों में विवाद हुआ, उसके बाद मारपीट भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद मामला शांत कराया गया। मुरादाबाद से अब खबर, जहां मुरादाबाद में मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरकर रेलवे लाइन पर पलट गए। वहीं इस मालगाड़ी में स्टील की चादर लदी पड़ी थी। यह हादसा मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हुआ है। बता दें कि हादसा होते ही रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों में जुटे। तो देखिए, मुरादाबाद में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मालगाड़ी के दो डिब्बे पलट गए, जिसके बाद आला अधिकारियों को जैसे ही सूचना मिली वो तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुटे गए। तो मालगाड़ी के ये दो डिब्बे जो पटरी से उतरे हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए और इसके बाद आला अधिकारियों को भी सूचना दी गई, जो कि तत्काल मौके पर पहुंचे। मथुरा से अब खबर, जहां पति ने की पत्नी की हत्या, अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की है। वारदात के समय मां के साथ सोया था, बच्चा भी घायल हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पति पत्नी में काफी समय से विवाद चल रहा था। थाना बलदेव क्षेत्र स्थित गांव अवेरानी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। ये घटना मथुरा की है, जहां पर पति ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, इस घटना में मां के साथ सो रहा बच्चा भी घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में काफी समय से विवाद चल रहा था। पूरा मामला थाना बलदेव क्षेत्र स्थित गांव अवेरनी गांव का बताया जा रहा है। तो देखिए, एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और किस तरीके से साजिशन इस हत्या को अंजाम दिया, उसकी ये खौफनाक तस्वीर और एक खबर मथुरा से सामने आई है। बरेली से अगली अहम खबर, जहां पुलिस चौकी में घुसकर सिपाही को गोली मारने का मामले में आईजी राकेश सिंह 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिपाही के गोली मारने के मामले का खुलासा करेंगे। देर रात थाना कैंट के नकटिया चौकी पर फायरिंग हुई थी। ये जो पूरा मामला सामने आया है, इस पूरे मामले में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ा खुलासा होगा। सिपाही के गोली मारने का खुलासा हुआ, जहां देर रात थाना कैंट के नकटिया चौकी पर फायरिंग हुई थी और अब 3 बजे का वक्त निर्धारित था, जिस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इस पूरे मामले में आईजी राकेश सिंह
ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े खुलासे भी किए हैं। सिपाही के गोली मारने के मामले में खुलासा हुआ है। गोंडा से अब खबर, जहां कंपोजिट स्कूल के बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल। वीडियो में बच्चे की पिटाई करते दिख रहा है टीचर। पिटाई कर दोनों बच्चों से उठक बैठक कराई गई है। साथ ही बात ना मानने पर टीचरों ने बच्चों को सजा दी है। तो वहीं सपैडी के अमरहवा स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए टीचर ने किस तरीके से बच्चे को उठक बैठक करने के लिए कहा है, पनिशमेंट दी गई है। बात ना मानने पर टीचर ने ये पनिशमेंट दी है। उसका ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ गाजीपुर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। और आज मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्यों की लखनऊ के डालीबाग स्थित 2 भूखंड को गाजीपुर पुलिस ने कुर्क किया है, जिनकी कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने बताया है कि मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है और उनको कुर्क किया जा रहा है। आज लखनऊ के डालीबाग में स्थित 2 भूखंडों को कुर्क किया गया है, जिनकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। इसमें एक संपत्ति मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून और दूसरी संपत्ति मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य अंसारी की पत्नी फहमिदा अंसारी के नाम से है। राबिया खातून के नाम से लखनऊ के डालीबाग स्थित 386.1524 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी कीमत 4.50 करोड़, और एजाज की पत्नी के नाम से करीब 231.04 वर्ग मीटर भूमि है, जिसकी कीमत 3.50 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि कुर्क किया गया है। द्वारा गैंगस्टर एक्ट की तफ्तीश के दौरान धारा 14(1) के अंतर्गत कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी की द्वारा अवैध स्रोतों से जो कमाई की गई है, उसमें कुछ संपत्तियां जो इसके द्वारा अपने परिजनों के नाम से व गैंग मेंबर्स के परिजनों के नाम से अर्जित की गई थी। उसी में 2 संपत्तियां आज लखनऊ के डालीबाग इलाके में चिन्हित की गई थी, जिनमें जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश से आज उन दोनों संपत्तियों का लखनऊ प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से आज उन्हें कुर्क किया गया है। मथुरा से खबर, जहां पति ने पत्नी की हत्या की, अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की है। वारदात के समय मां के साथ सोया बच्चा भी वायरल हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।